मध्य प्रदेश मतलब देश के मध्य वाला राज्य, वह जगह जहां भारत की पावन धरा का इतिहास जुड़ा हुआ है। संस्कृति, भूगोल सभी का समागम इस राज्य में देखने को मिलता है। यह एक ऐसा राज्य है जहां के लोग हर त्योहार और हर कल्चर में बसे हुए हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को देश का दिल भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है? अब आखिर क्यों कहा जाता है इसे नदियों का मायका, और वे कौन सी नदियां हैं जो इसे भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाती हैं? आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कुल मिलाकर 207 नदियां बहती हैं। यहाँ ऐसी कई नदियां हैं जो देश में पीने के पानी और किसानों के लिए पानी की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। मध्य प्रदेश ही एक ऐसी जगह है जहाँ छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी नदियां बहती हैं, और कई नदियां इतनी प्राचीन और पवित्र हैं जिनका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। यही वजह है कि इस राज्य को नदियों का मायका भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि कौन सी हैं वो नदियाँ जिनके कारण इसे नदियों का मायका कहा जाता है। नंबर 1 है नर्मदा। नर्मदा नदी देश की प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी लोगों की आस्था से भी जुड़ी हुई है। यह नदी 3 राज्यों में से होकर बहती है, जिनमें मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और लगभग 1022 किलोमीटर का सफ़र नर्मदा मध्य प्रदेश में ही रहकर तय करती है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जिसकी पूजा भी होती है, और इसे नर्मदा मैया या मां नर्मदा कहा जाता है। नंबर 2 बेतवा। बेतवा मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है, जो रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। यह नदी यूपी के हमीरपुर की यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी की कुल लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है, जिनमें से 380 किलोमीटर का सफ़र यह मध्य प्रदेश में ही तय करती है। बेतवा नदी की सहायक नदियाँ बीना, कैन, धसान, सिंध, देनवा जैसी नदियाँ हैं। इसका इतिहास इसकी पवित्रता और प्राचीनता का गवाह है, और यही कारण है कि बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। नंबर 3 चंबल। चंबल नदी देश की नदियों में से एक प्रमुख नदी मानी जाती है, जो कि इंदौर के महू के भातकला वाटरफॉल से निकलती है। अगर हम बात करें चंबल नदी की लंबाई की, तो यह लगभग 1024 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। लेकिन चंबल नदी की कोई सहायक नदी नहीं है। कथाओं के अनुसार चंबल नदी का पौराणिक नाम चर्मणवती था। यह नदी लगभग 965 किलोमीटर का सफ़र मध्य प्रदेश में ही तय करती है। इटावा के पास यमुना नदी में बह जाती है। मध्य प्रदेश में यह नदी लगभग 965 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से बहती है, जो कि ताप्ती सूरज के खंबात में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में लगभग 279 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक जाती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सीमा का काम करती है, यानी कि जिसके एक तरफ मध्य प्रदेश और दूसरी तरफ महाराष्ट्र है। ताप्ती नदी के एक किनारे पर मध्य प्रदेश है तो दूसरे किनारे पर महाराष्ट्र है, यानी कि इस नदी को पार करते ही हम दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं, और इन दोनों राज्यों के बीच ताप्ती नदी एक सीमा की तरह काम करती है। नंबर 5 माही नदी। माही नदी पश्चिमी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी एक अकेली नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है। यह नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के मिंडा ग्राम से निकलती है, जो झाबुआ और रतलाम जिलों से होकर राजस्थान में होकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 576 किलोमीटर है। नंबर 6 बैनगंगा। सिवनी के मुंडारा क्षेत्र में बैनगंगा का उद्गम स्थल है। यह एक ऐसी नदी है जो सिवनी में अर्धचंद्राकार बनाती हुई बहती है। इसके बाद बालाघाट, भंडारा जिले में बहती हुई यह वर्धा नदी में मिल जाती है। आगे जाकर बैनगंगा नदी ही गोदावरी नदी में मिल जाती है। बैनगंगा नदी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी भी है। छपारा में बैनगंगा नदी पर भीमगढ़ संजय सरोवर बांध बनाया गया है, जो कि एशिया में सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक है।
कान्हान नदी। यह नदी छिंदवाड़ा जिले में पश्चिमी पठार से निकलती है और देवगढ़ के सुप्रसिद्ध किले के पास बहती हुई नागपुर के उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह बैनगंगा के दाएं तट पर संगम करने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। नंबर 8, पेंच नदी। यह कान्हान की प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पठार से होता है। नागपुर जिले के कामठी के निकट यह कान्हान में मिल जाती है। नंबर 9, कूनो नदी। यह नदी शिवपुरी पठार से निकलती है और अपने उद्गम के बाद यह नदी सकरी घाटी से बहती हुई मुरैना पठार को पार करती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। कूनो नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है और काफ़ी विशाल होती है। कूनो नदी ही चंबल नदी को इतना बड़ा बनाती है और इस प्रकार यह चंबल की प्रमुख सहायक नदी है जिससे मिलकर चंबल की नदी विशाल नदी बनती है। केन नदी। यह नदी विंध्याचल पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। केन नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। वहीं मध्य प्रदेश में यह लगभग 292 किलोमीटर का सफर तय करती है। केन नदी मध्य प्रदेश की साफ और स्वच्छ नदियों में से एक है। इसका पानी इतना विशाल है कि यह कई वाटरफॉल का निर्माण करती है। छतरपुर का रने वाटरफॉल केन नदी से मिलकर ही बनता है, जो देश के साथ साथ दुनिया भर में अपने अनोखे अग्नेय चट्टानों के लिए जाना जाता है और जिसे देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। टोंस नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के सलना जिले के कैमूर पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह इलाहाबाद के समीप सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। बीहड़ व बेलन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्षिप्रा नदी। यह नदी मध्य प्रदेश की धार यानी क्षिप्रा झील से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोकरी टेकरी नामक पहाड़ी से विंध्य पर्वत श्रृंखला में अपनी यात्रा शुरू करती है और यह धार जिले से निकलती है, मालवा नदी से निकलती हुई और राजस्थान की सीमा में चंबल नदी में मिल जाती है। यह भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है और कुंभ मेला मगज इसी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। जो भी भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करता है उसे भी क्षिप्रा में स्नान करना पड़ता है। क्षिप्रा नदी को मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। क्षिप्रा का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों की तरह न केवल पुराणों में किया गया है बल्कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी क्षिप्रा नदी का उल्लेख मिलता है। इसी के किनारे कुंभ का मेला लगाया जाता है और क्षिप्रा नदी का उज्जैन में विशेष योगदान है जिसकी पवित्रता को महसूस करने देश दुनिया से लोग आते हैं। सोन नदी। सोन नदी भी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के मध्य प्रदेश से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। सोन नदी यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है और पटना के पास सबसे पवित्र नदी गंगा में स्थित है। प्राचीन काल में सोन को सोना के नाम से भी जाना जाता था। सिंधी नदी। काली सिंधी नदी चंबल नदी की एक सहायक नदी है और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी भी है। यह नदी देवास जिले के पास विंध्य रेंज में निकलती है और मध्य प्रदेश में लगभग 405 किलोमीटर का सफर तय करती है और राजस्थान के चंबल में जाकर मिल जाती है। काली सिंधी नदी भी मध्य प्रदेश में काफ़ी लंबा सफर तय करती है और मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी मानी जाती है। इस नदी को सिंचाई वाली नदी भी कहा जाता है क्योंकि यह नदी जहाँ से निकलती है वहाँ की मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है और वहाँ पर फसलों की पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। यही कारण है कि इसका किसानों के लिए एक अलग ही महत्व है। तो ये थी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जिनके कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।